हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ माय जेंडर्स गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये इसका लास्ट पार्ट हो, बट मुझे लगता नहीं ये एक पार्ट में रिकॉर्ड हो पाएगा। मैं बट कल उसका आई थिंक सो लास्ट पार्ट शेयर कर दूँगी, क्योंकि इसके चैप्टर 2 रह गए हैं। मुझे लगा दोनों चैप्टर एक में आ जाएंगे, बट आई थिंक नहीं आने वाले आधी घंटे की वीडियो में। बट कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जियांग चेंग की शादी होने वाली थी, बट जियांग चेंग ने अपने आप को मारने की कोशिश की। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर वी यिंग भी आता है, जियांग चेंग से बात भी करता है। मैडम यू फिर बाद में उसे घर लेकर आती है। नाउ वी यिंग अभी जो है ना, बोल सकते हैं कि कॉल करता है जियांग यानली को। जियांग यानली फ़ोन पर बात करते हुए बाहर आती हैं और बोलती हैं वी यिंग बोलता शिजे। यानली बोलती आशिन कैसे हो तुम? जियांग चेंग के बारे में जो है ना वी यिंग सोचता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, कंग्रेचुलेशन, आपकी शादी हो गई। ये सुनने के बाद यानली बोलता थैंक यू। इसके बाद वी यिंग बोलता है जियांग चेंग कैसा है, क्या उसने डिनर कर लिया? मैं हॉस्पिटल उसे विज़िट करने के लिए आया था, बट वहाँ पे मैडम यू थी, तो मैं जियांग चेंग से ज़्यादा टाइम के लिए मिल नहीं पाया। ये सुनने के बाद यान ली देखती हैं वो चेंग को, क्योंकि वो बालकनी में आ गई थी। जियांग यान ली बोलती हैं चेंग अभी डिनर कर रहा है, एंड तुम बीजिंग हो, मतलब यहीं पे हो क्या? वी यिंग बोलता है कि हाँ, वो सारी चीज़ें बता देता है यान ली को जो जो उसने प्लान किया था। एंड यानली सरप्राइज होती हैं। इसके बाद वी यिंग जो है ना वो बोलता है शिजे इट्स ओके, अब आप जाइए और आराम से सो जाइए, ठीक है? यान ली बोलती है हाँ बिल्कुल। वी यिंग जो है ना वो चुपचाप करके देखता है और बोलता है शिजे अगर कल मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जियांग चेंग से मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। वो बोलते हैं ठीक है, आ जाना। और इसके बाद वो फ़ोन को कट करती हैं। हम देखते हैं वी यिंग फ़ोन कट करने के बाद अपने कामों में लग जाता है। एंड जियांग चेंग डिनर कर लेता है। डिनर कर लेने के बाद जियांग यानली खाली प्लेट्स को लेके चली जाती है। जियांग चेंग बाद में बेड पर लेट जाता है, अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। अभी मॉर्निंग के 4 बजे हुए थे और एक पर्सन जियांग चेंग के बेड पर जो है ना लेटा हुआ था एंड जियांग चेंग को ही देख रहा था अपनी वेट आइज से। जियांग चेंग जैसे दूसरी साइड में टर्न करता है, तभी अचानक से उसे फील होता है कि जैसे उसकी बॉडी पर किसी का हाथ है। एंड ये फील करते ही जियांग चेंग जो है ना अपनी आइज़ ओपन करता है। उसको बहुत ही लेज़ी फील हो रहा था। वो लेज़ीली आइज़ ओपन करता है एंड देखता है अपनी साइड में, एंड जैसे ही देखता है उसकी आंखें शॉक के मारी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एंड वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और एकदम शॉक था। वो बोलता हुआन। एंड लान सेजन जो है ना वो जियांग चेंग के साइड में लेटे हुए थे। जियांग चेंग तुरंत ही लान सेजन को हक कर लेता है बहुत ही टाइटली। एंड कोई वॉइस नहीं थी। लान सेजन बोलते हैं तुमने वो सब क्यों किया? हाँ, और वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी वॉइस भी बहुत लो थी, बस ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मर जाएंगे। एंड जियांग चेंग बोलता है मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं मैं कैसे बताऊँ? ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते हैं तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और ये कदम उठा लिया। तुम्हें क्या लगता है मुझ पे क्या बीतती अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ। जियांग चेंग बस चुप हो जाता है। एंड लान सेजन भी वो बस रो रहे थे एकदम। जियांग चेंग उनकी बाहों में रोने लगता है। लान सेजन जियांग चेंग का फेस टच करते हैं। जियांग चेंग बोलते हैं तुम्हें ये कैसे पता चला? एंड ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते हैं फांग जी अंकल को बता रहा था ये सारी चीज़ें। एंड मतलब वो बात कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था, इसीलिए मुझे पता चल गया। एंड ये सब सुनने के बाद लान सेजन चुप हो जाते हैं। एकदम पूरी तरह से रूम के अंदर साइलेंस था। विंडो जो है ना ओपन थी और लान सेजन विंडो के थ्रू ही अंदर आया था। जियांग चेंग बोलता है कि क्या तुम्हें किसी ने देखा आते हुए? ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा, एंड मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। मुझे तुम्हें देखना था, तुम ठीक तो हो ना? एंड ये सुनने के बाद जो जियांग चेंग था वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड लान सेजन बोलते हैं एंड कभी ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं देख पाऊँगा। एंड जियांग चेंग जो है ना वो बस चुपचाप हो जाता है। एंड बस उसकी आंखों से जो है ना आंसू गिरते रहते हैं। एंड लान सेजन उसे देखते हैं, उन्हें भी बहुत दुख होता है जियांग चेंग की यह हालत देखकर, बट अब कोई कैसे कर सकता है। एंड अभी मॉर्निंग का टाइम था। लान सेजन और जियांग चेंग अभी सोए हुए थे एक दूसरे की बाहों में। मैडम यू तभी डोर ओपन करती हैं, बट वो रुक जाती हैं जैसे ही वो देखती हैं बेड पर जियांग चेंग और लान सेजन एक दूसरे को कडल करके सो रहे थे। मैडम यू की ग्रिप टाइट हो जाती है उसी हैंडल पर और वो एकदम सब कुछ याद करने लगती हैं। उन्हें याद आता है उनका हस्बैंड जो कि मर चुका है। अब वो देखने लगती हैं गुस्से में उन दोनों को और फिर वो ज़ोर से डोर को बंद कर देती हैं। मैडम यू वहाँ से सीधा गुस्से में चली जाती है अपने रूम की ओर।
हम देखते हैं जियांग चेंग जो है ना इस नॉइज़ की वजह से उठ जाता है और लान सिचन जियांग चेंग को देखता है और जियांग चेंग लान सिचन को देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैडम जी तो बहुत गुस्सा हो गई थी। हम देखते हैं लान सिचन जो है ना वो जियांग चेंग को हग करते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हैं। इसके बाद लान सिचन जियांग चेंग को डीपली पैशनेटली उसके लिप्स पे किस करते हैं और उसे देखने लगते हैं। जियांग चेंग भी उन्हें डीपली किस करता है। लान सिचन बोलते हैं तुम मेरे ओमेगा हो, ओनली यू आर माई ओमेगा। इसके बाद लान सिचन तुरंत ही जियांग चेंग के जो कॉलर थी ना उसे साइड करते हैं और वो बिना एक सेकंड गवाए तुरंत ही जियांग चेंग को मार्क करते हैं एज अ ओमेगा, अपना ओमेगा। काफ़ी देर तक वो लोग डीपली जो है ना उसे बाइट करते हैं उसके नेक पर एंड उसे अपना ओमेगा मार्क करते हैं। लायन सिचन देखने लगते हैं। जियांग चेंग अपने लोअर लिप्स को बाइट करता है एंड लायन सिचन जो है ना वो ब्लड को लिक करते हैं जो जियांग चेंग की नेक से आ रहा था। जियांग चेंग को देखते हैं लायन सिचन और उसके बाद बोलते हैं तुम मेरे ओमेगा हो, सुना तुमने। और लायन सिचन अपनी डोमिनेटिंग अल्फा वॉइस में बोलते हैं एंड जियांग चेंग जो है ना बस उन्हें देख रहा था। लायन सिचन के अंदर से दो वॉइस एक साथ आती हैं क्योंकि एक तो लायन सिचन खुद थे और दूसरा जो उनके अंदर अल्फा था वो भी बोलता है एंड जियांग चेंग भी खुद लायन सिचन को बाइट करता है उसके नेक पर। लायन सिचन जो है ना जियांग चेंग की वेस्ट को पकड़ते हैं, अपने क्लोज करते हैं और टाइटली एक दूसरे को हग करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को मार्क कर चुके थे। एक दूसरे को मार्क करने के बाद लायन सिचन जियांग चेंग एक दूसरे से दूर होते हैं। लायन सिचन बोलते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, सुना तुमने। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम मेरी ओमेगा हो एंड मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम्हारा सब कुछ मुझसे बिलोंग करता है, सुना तुमने। इस चीज़ के बारे में अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी सोल सब कुछ मेरी है एंड मेरी बॉडी सोल जो मुझसे बिलोंग करता है वो ओनली तुम हो, मैं तुमसे बिलोंग करता हूँ। जियांग चेंग बस लायन सिचन को देख रहा था एंड उसकी आंखों में एंड वो एक वर्ड तक नहीं बोलता। लायन सिचन फिर डीपली जियांग चेंग की लिप्स पे किस करते हैं देन फिर वो विंडो से वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जियांग चेंग स्माइल करता है। लायन सिचन विंडो से कूदकर वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चेंग फिर इसके बाद बाथरूम जाता है एंड एक लॉन्ग बाथ लेता है एंड हम देखते हैं जियांग चेंग बस चुपचाप करके अपने कपड़े वगैरह पहनता है और रूम से बाहर आता है। जियांग चेंग हॉलवे में आ रहा था एंड मैडम यू काउच पर बैठी हुई थी, उनका फेस कोल्ड था एंड वो जियांग चेंग को देखते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। जियांग चेंग जो है ना वो बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम, ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुनने के बाद जियांग चेंग चुपचाप करके वहाँ से डाइनिंग रूम में आ जाता है, वो बैठ जाता है। कुछ ही टाइम के बाद जियांग यानली और जो जिन जोशन था वो भी डाइनिंग रूम में आते हैं। जियांग यानली बोलते हैं चेंग कैसे हो तुम एंड जिन जोशन बोलता है अब कैसा फील कर रहे हो, पहले से बेटर है ना। जियांग चेंग बोलता है हाँ मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। जियांग यानली बोलती हैं एक्चुअली चेंग वो नेमिंग जे ने शादी को कैंसिल कर दिया है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग कन्फ्यूजिंगली जियांग यानली को देखता है। एक्चुअली जियांग चेंग और जियांग यानली दोनों ही जानते थे कि ऑब्वियसली ये मैरिज कैंसिल हो चुकी है क्योंकि वीजिंग ने कल रात ही उन्हें बता दिया था कि वांगजी ने कैसे नी फैमिली को ब्लैकमेल किया था। जियांग यानली पूछती है तुम मॉम से भी पूछ सकते हो। जियांग चेंग मॉम को देखता है अपनी एंड मैडम यू से बता देती हैं एवरीथिंग जो नी फैमिली ने कहा था एंड उन्होंने कैसे मैरिज के लिए मना कर दिया एंड जियांग चेंग को एक रिलीफ मिलता है। जिन जोशन बोलता है कि चेंग तुम्हें क्या हो गया था, क्या सोचा तुमने, हाँ तुम अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो अब। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है मैं अपनी पूरी लाइफ सिंगल रहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ओनली काम करना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एंड ये सुनने के बाद मैडम यू जो है ना वो देखती हैं जियांग चेंग को, उनकी आंखें डर से भरी हुई थी। जियांग चेंग अपने मन में सोचता है मैं सिर्फ लायन सिचन से शादी करना चाहता हूँ बट मॉम मुझे पसंद नहीं करते हैं, अब मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है, इससे बेटर यही होगा कि मैं पूरी ज़िंदगी भर सिंगल रहूँ। लायन सिचन इससे अच्छा होगा कि मैं उसे बस अपनी यादों में रखूँ। लायन सिचन मॉम को हर्ट नहीं करेंगे एंड मॉम उन्हें कभी हर्ट नहीं करेंगी, दोनों कभी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो कर लेगा बट मेरी मॉम नहीं करेंगी। सो मैं लायन सिचन को ओमेगा हूँ, वही बन के रहूँगा, उन्होंने मुझे मार्क कर दिया है और वो ही मेरा मेट भी है। वो ये सोच रही थी। मैडम यू जियांग चेंग का हाथ पकड़ती हैं एंड वो जानती थी कि अभी क्या उनका बेटा सोच रहा है। मैडम यू जो है ना वो फेरोमोन्स को फील करते हैं जियांग चेंग की बॉडी से अल्फ़ा के एंड मैडम यू ने मॉर्निंग को ही देख लिया था जियांग चेंग को
लायन सेजन के साथ एंड वो इन फेरोमोन्स को भी समझ जाती हैं कि ये फेरोमोन्स किसके हैं एंड वो चुप कर जाती हैं। हम लायन मैंशन का सीन देखते हैं। वीजिंग, वांगजी, सिजुई, आयुआन एंड किंग और बेबी सिटर सोंगलैन सब लोग लायन मैंशन पहले आ चुके थे। सबसे पहले सभी लोग लायन किरण से मिलते हैं एंड लायन किरण बोलता है कि वांगजी, जियांग चेंग कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। वांगजी बोलता है अभी वो पहले से बहुत बेटर है एंड मैं उससे मिला नहीं हूँ बट वीजिंग मिला है जियांग चेंग से। ये सुन के लायन किरण बोलता है ओह अच्छा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है हाँ सिचन का जो है ना वो अभी तक वापस नहीं आए एंड लायन किरण बोलता है नहीं और शायद वो कल तक इवनिंग तक आ जाए। इसके बाद लायन किरण बोलता है आयुन कैसा है, टाइम कैसा बिताया बीजिंग में तुमने। एंड जो बोल सकते हैं वांगजी था ना वो बोलता है उसने बहुत फन किया है एंड मैंने उसे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी मार्केट में गया है वो और बहुत सारी चीज़ें बाय करके लेके आया है। एंड ये सुनने के बाद तो वो लोग जो है ना देखने लगते हैं एंड एक दूसरे के साथ जो भी चीज़ें थी ना वो सारी की सारी बताने लगते हैं। लायन किरण अपना सिर हिलाता है। अभी नाइट का टाइम था। वीजिंग, वांगजी अभी बेड पे थे एंड नेकेड थे। वांगजी वीजिंग को किस कर रहा था। वीजिंग जो है ना वो देखता है और बोलता है वांगजी नाउ इनफ, अब मुझे सोने दो। वांगजी वीजिंग को किस करना बंद करता है एंड वो उसके पास में ही लेट जाता है। वांगजी अपना हाथ वीजिंग के ऊपर रखता है एंड उसे सहलाता है। वीजिंग जो अपना सर था वांगजी के शोल्डर पर रखता है एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है फाइनली लैनसन सब कुछ ठीक हो गया है। बट ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है बट क्या। वीजिंग मम्बल करते हुए बोलता है अपनी आंखें बंद करते कुछ नहीं। एंड वांगजी जो है ना वो कुछ भी नहीं कहता है एंड बस वो वीजिंग को देखता है एंड वांगजी को सोचता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड इसके बाद वीजिंग सोचता है बट ओह माय गॉड, तुम फिर से अपने उसी गैंगस्टर वाले काम पर जाओगे, अगेन से तुम अपने उसी गैंगस्टर वाले वर्ल्ड को ज्वाइन कर लोगे। वीजिंग यही सोचता है आंखें बंद किए हुए। नाउ अब ऐसे ही 2 महीने बीत चुके थे। नाउ वांगजी जो है ना वो अभी घर लेट नाइट आता था और वीजिंग बहुत ही डरा हुआ रहता था वांगजी के ऐसे लेट आने की वजह से। वांगजी जो है ना वो वीजिंग को मार कर चुका था एंड वीजिंग ने भी इसी वजह से वांगजी और वीजिंग एक दूसरे के इमोशंस को फील कर चुके थे और वांगजी भी समझता था कि वीजिंग डरा हुआ है उसके लिए बट वो कुछ नहीं कर सकता। उसे जो काम करना है वो तो उसे करना ही होगा। एंड वीजिंग भी कोई कंप्लेन नहीं करता। वांगजी जब भी लेट घर आता वीजिंग उसका एक स्माइल के साथ वेलकम करता बट बिहाइंड इस स्माइल के पीछे कितना सारा दुख छुपा हुआ था वांगजी फील कर सकता था। एंड वांगजी जो है ना अभी समझ चुका था बहुत सारी चीज़ें वांगजी के ऊपर बट इस टाइम बहुत बर्डन था काम का। वो 2 महीने से लगातार ऐसे ही काम कर रहा था एंड कभी कभी तो ऐसा होता कि वांगजी 2-2 3-3 दिन तक घर नहीं आता था। वांगजी अभी भी अपने माफिया वाले काम को करता था एंड वांगजी अभी भी सारी चीज़ें कर रहा था बट स्टिल वो साइलेंट था। वीजिंग भी साइलेंट था एंड वांगजी ही नहीं लायन सेजन खुद भी बहुत बिजी रहते थे। वो भी 2 या 3 दिन तक घर नहीं आते थे, ऐसे ही ऑफिस में रहते थे, अपना काम करते थे। वीजिंग जो है ना रात भर सो नहीं पाता था टेंशन की वजह से एंड वो इन दिनों बहुत ही थका हुआ रहने लगा था एंड वो बहुत ही अजीब सा हो गया था। एंड वीजिंग ने अपना वेस्ट भी लूज़ कर दिया था बहुत ज़्यादा। उसका फेस पेल होने लगा था, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। वीजिंग बहुत ही वरिड था वांगजी को लेके। उसे डर लगता था ये सब चीज़ें देखने के बाद, न जाने अगले ही पल क्या हो जाए। वो डरा हुआ रहता था वांगजी की सेफ्टी को लेकर। एंड नाउ अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। वांगजी बस चुपचाप करके ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था। वीजिंग जो है ना ब्रेकफास्ट लेकर वांगजी के सामने आता है एंड ब्रेकफास्ट वगैरह सब प्रिपेयर हो चुका था। एक सर्वेंट उन्हें ब्रेकफास्ट देता है। वांगजी और वीजिंग दोनों अपना खाना खाते हैं। आयुन भी खाना खाता है एंड वीजिंग आयुन को स्कूल छोड़ने के लिए उसका बैग लेने के लिए जा ही रहा था, तभी जो वांगजी था ना वो बोलता है वीजिंग। वीजिंग रुक जाता है, वांगजी को टर्न करके देखता है। वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग एक्चुअली मुझे तुम्हें बताना था कि आज मैं घर नहीं आ पाऊँगा, ठीक है, तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना क्योंकि मुझे काम है। एंड वांगजी वीजिंग को देख रहा था। जो वीजिंग था ना वो वांगजी को देखता है, उसे हर्ट होता है एंड वो वांगजी को कुछ नहीं बोलता, बस एक स्माइल के साथ देखता है। वांगजी बोलता है मैं कल इवनिंग तक ही घर आ पाऊँगा, आई एम सॉरी बट मुझे बहुत काम है। वीजिंग बस चुपचाप देखता है और बोलता है कोई बात नहीं। वांगजी बोलता है वीजिंग चिंता मत करना। वीजिंग देखता है एंड वो बस अपना सर हिला देता है। वांगजी कुछ नहीं कहता। इसके बाद वीजिंग वांगजी को देखता है स्माइलिंग फेस के साथ बट वांगजी वीजिंग के फेस को देख रहा था जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पेल सा था। वीजिंग एक शब्द नहीं निकालता। वांगजी वीजिंग को हक करता है, वीजिंग भी वांगजी को हक करता है टाइटली एंड दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में जो आंसू आ रहे थे उन्हें वाइप करते हैं। वांगजी भी वीजिंग को हक करता है
एंड देन वांग जी बोलता है अपना ध्यान रखना और टाइम पर खाना खा लेना, ठीक है। ये सुनने के बाद बीजिंग स्माइल करता है, वांग जी को देखता है एंड बीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। बीजिंग सैड था, वांग जी फील कर सकता था एंड उसकी आंखों में डर भी था, वांग जी ये भी देख सकता था। बीजिंग बस कुछ वर्ड कहे बिना ही ऐसे ही रहने देता है। बीजिंग बस एक ही शब्द बोलता है, वांग जी टेक केयर। वांग जी बोलता है इसके बाद वांग जी आयुन का हाथ पकड़ता है और बोलता है आयुन बेबी चले स्कूल। आयुन बोलता है ओके पापा। एंड इसके बाद वांग जी बीजिंग को देखता है। बीजिंग ये सुनने के बाद तुरंत ही जो चेयर थी ना डाइनिंग टेबल की उसे कसकर पकड़ लेता है। वांग जी बीजिंग को बोलता है बाय। एंड इसके बाद आयुन के साथ वांग जी वहाँ से चला जाता है। बीजिंग वहीं पर बैठ जाता है, टेबल जो थी ना चेयर की उस पर बैठ जाता है, देन रोने लगता है। एंड जस्ट तभी लांस सिजन किचन में आते हैं। बीजिंग देखता है और वो जल्दी से चेयर से उठ जाता है। एंड इसके बाद लांस सिजन बीजिंग के पास आते हैं। लांस सिजन बोलते बीजिंग एक्चुअली मैं और वांग जी दोनों ही जो है ना वो 2 दिन तक शायद घर नहीं आ पाई एंड तुम अपना ध्यान रखना, चिंता मत करना, ओके। वीजिंग लायंस सिजन के पास आता है, उनके हाथों को पकड़ता है अपने ट्रम्बलिंग हाथों से और वीजिंग बोलता है प्लीज़ वांग जी का ध्यान रखना। उसने मुझसे कहा है कि वो घर नहीं आएगा, कल शाम को ही घर आएगा एंड आप भी उनके साथ जाएंगे ना। लायंस सिजन बोलता है हाँ। वीजिंग देखता है लायंस सिजन को और बोलता है प्लीज़ लायंस सिजन को उनका ख्याल रखना, मुझसे प्रॉमिस करिए कि उसे कुछ नहीं होगा, वांग जी को कुछ नहीं होगा, उनका ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप उनको सेफली घर वापस लेकर आएंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वांग जी सेफली घर पर आएगा। एंड वो देखने लगता है। लायंस सिजन देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके एंड ऑल राइट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी वांग जी का पूरा ख्याल रखूँगा, ओके, और उसे सेफली वापस घर लेकर आऊँगा। वीजिंग लायंस सिजन को देख रहा था एक होपफुल आइज से। लायंस सिजन देखते हैं एंड स्माइल करते हैं। लायंस सिजन बोलते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे अल्फा को प्रोटेक्ट करूँगा एंड उसे कुछ नहीं होगा। एंड लायंस सिजन स्माइलिंग करते हुए जो है ना वो देखने लगते हैं। वीजिंग को थोड़ा ट्रस्ट होता है। इसके बाद लायंस सिजन वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग अपने रूम में आता है एंड वो बालकनी में खड़ा हो जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी भी देखता है वीजिंग को एंड वांग जी अपना हाथ वेव करता है वीजिंग की और एंड वो कार में बैठ जाता है। एंड इसके बाद लायंस सिजन भी जाते हैं एंड वो भी बैठ जाते हैं और जो कार थी ना वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी रात के 2 बजे हुए थे। वीजिंग की जो आइज़ थे ना अचानक से ओपन हो जाती है एंड वो सीलिंग को देखने लगता है। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसका हस्बैंड वर्क पे था एंड वर्क क्या था, गैंगस्टर वाले काम से जुड़ा हुआ। वीजिंग ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वीजिंग को पता तक नहीं है कि वांग जी इस वक्त कहाँ गया है। वीजिंग अपना सर पिलो पे रख लेता है एंड वीजिंग बस चुपचाप करके रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वीजिंग का जो पिलो था ना वो ऑलमोस्ट गीला हो चुका था एंड वीजिंग बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा था इधर से उधर। एंड वीजिंग जो है ना वो सोचता है कि सब कुछ ठीक होगा एंड वीजिंग जो है ना टायर्ड हो चुका था, वो सो भी नहीं पा रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। एंड वीजिंग अपने दोनों बच्चों को देखता है, ट्विंस बेबीज़ को। इसके बाद वीजिंग सोचता है मैं क्या करूं, मुझे ऐसे नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वीजिंग अपनी आइज़ को बंद करता है और उसके बाद वो सोने की ट्राई करता है। वीजिंग अपने मन में सोचता है कि वांग जी ने मुझे एक कॉल तक नहीं किया और नहीं लायंस सिजन ने किया है। सच में हाँ, तुम्हारे बाबा को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। वो अपने बेबीज़ को देखते हुए सोचता है। फिर वीजिंग सोचता है अरे नहीं वीजिंग ऐसा मत सोचो, तुम सो जाओ ओके, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। इसके बाद वीजिंग पिलो को हक करता है एंड वो सोने का ट्राई करता है एंड वीजिंग 1 घंटे तक भी सो नहीं पाता और फाइनली वो लगभग 4 जो है ना बजे के आसपास जाके सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे जो है ना वो अभी आफ्टरनून का टाइम था एंड वीजिंग बालकनी में था एंड उसकी आइज़ मेन गेट पर थी। वीजिंग गेट को ही देख रहा था, फिर वो पार्क को देखता है एंड आयुन वहाँ पर जो है ना जो बलून की वाटर स्लाइड थी ना उस पर खेल रहा था एंड आयुन बस देखने लगता है। वीजिंग अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पे एक बड़ी सी बलून की स्लाइड थी जो वांग जी ने आयुन के लिए बनवाई थी एंड वो आयुन को देख रहा था खेलते हुए, उसे बोरिंग फील नहीं हो रहा था। आयुन खेल रहा था एंड वो तो बहुत ही हैप्पी था। वीजिंग वापस से मेन गेट को देखता है एंड काफ़ी देर के बाद वीजिंग वापस से लिविंग रूम में आता है अपने दोनों ट्विंस बेबीज़ के साथ। वीजिंग टेलीविज़न ऑन करता है एंड वो अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहता था, इसीलिए वो टीवी देखने लगता है। साथ में ही वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा था एंड वीजिंग के जो बेबीज़ थे ना बस वो स्माइल कर रहे थे। वीजिंग देखता है और बोलता है सिजुई एंड किंग, तुम्हें पता है तुम्हारा डेट बहुत ही स्टबन है। हाँ, मेरी फीलिंग्स की तो उसे कदर ही नहीं है। देखो
एंड ये सुनने के बाद लायन किंग हंसने लगती है। एंड जो उसका दूसरा बेबी बॉय था वो तो जो है ना मिल्क पी रहा था एकदम बेबी मज़े से। वीजिंग उसके चिक्स को रब करता है एंड देन उसे किस करता है। इसके बाद वीजिंग हैप्पीली उनको देखने लगता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए बोलता है माय प्रीशियस बेबी, एंड वो स्माइल करने लगता है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ रिपोर्टर जो है ना वो बोलता है अभी अभी हमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ मिली है। आधे घंटे पहले एक बहुत बड़ी फ़ाइट हो रही थी गैंगस्टर जो है ना वो और माफियाज के बीच में। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये फ़ाइट जो है ना वो गैंगस्टर हैंग वांगजुन, जेबुजुन एंड इटली के दो माफियाज के बीच में हो रही थी। वो लोग इस जो फाइट में शामिल है एंड दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई एंड उसके बाद फाइट स्टार्ट हो गई। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे जो बिल्डिंग है उसी के अंदर भी ये फाइट हो रही थी। एंड जो मीडिया वाले थे ना वो पॉइंट करके बताते हैं उस बिल्डिंग को, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी। दोबारा से फिर से रिपोर्टर बोलता है कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ी फाइट हुई है गैंगस्टर एंड माफियाज के बीच में। ये प्लेस उन्हीं का है एंड अभी कोई नहीं जानता है कि वो लोग अभी कहाँ पर हैं। चारों तरफ ब्लड है एंड बॉडीज़ पड़ी हुई है बिल्डिंग के अंदर। कोई नहीं जानता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कितने लोग मरे हैं एंड ये भी नहीं जानता है कोई कि गैंगस्टर हैंग वांगजुन और जेबुजुन कहाँ पर हैं और वो इटलीज़ के माफियाज अभी इस फाइट में मर चुके हैं या ज़िंदा है। और कोई ये भी नहीं जानता कि इस फाइट के अंदर क्या जेबुजुन एंड गैंगस्टर हैंग वांगजुन और जेबुजुन मर चुके हैं। शायद ऐसा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, फाइट हुई थी तो शायद उन दोनों गैंगस्टरों ने एक दूसरे को मार दिया हो। एंड आप पीछे देख सकते हैं उस बिल्डिंग के बाहर जो है ना वो एक बहुत बड़ा सा जो है ना बैनर लगाया गया था जिस पर लिखा हुआ था कि आप लोग अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुलिस जो है ना अंदर चेकिंग कर रही है डेड बॉडीज़ वगैरह की, सब कुछ की। एंड जो न्यूज़ वाले थे ना वो सब दिखा रहे थे। हम देखते हैं ये सब न्यूज़ वीजिंग देखता है अपनी आंखों से और बस ये न्यूज़ देखने के बाद वीजिंग अपनी ही जगह पर शॉक के मारे स्टन रह जाता है। एंड सडनली हम देखते हैं एक ब्लास्ट होता है, पूरी बिल्डिंग उस ब्लास्ट के अंदर एकदम से ख़त्म हो जाती है। एंड जो न्यूज़ रिपोर्टर्स थे ना वो वहाँ से भाग जाते हैं एंड पुलिस ऑफिसर भी उस बिल्डिंग से दूर चले जाते हैं। एंड पूरी तरह से एकदम ब्लास्ट होता है भयंकर एंड न्यूज़ यहीं पे ख़त्म। वीजिंग के पैर कांपने लगते हैं एंड वो काउच पर गिर जाता है, उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। वीजिंग मम्बल करते हुए बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सचिन कक्कर ने प्रॉमिस किया था कि वो कुछ नहीं होने देंगे वांग जी को। हाँ लैंसन को वो कुछ नहीं होने देंगे, वो मेरे पास उसे सेफ लेकर आएंगे। हाँ उसे कुछ भी नहीं हो सकता। एंड वीजिंग लिविंग रूम में बैठा हुआ था लगभग आधे घंटे तक, वो बस बैठा हुआ था वहाँ पर एंड बेबीज़ उसके बाहों में ही थे। तभी हम देखते हैं एक कार लैंड मैंशन के अंदर एंटर करती है, डोर ओपन होता है एंड वीजिंग तभी बेबी सिटर को बुलाता है और वो बेबीज़ को उन दोनों को दे देता है। इसके बाद वीजिंग सीधा लैंड मैंशन के गेट की ओर भागता है एंड एक कार अंदर एंटर करती है। उस कार के पीछे जो है ना वो काफ़ी सारी बॉडीगार्ड्स थे एंड ओबियसली कार थी। कार को पार्क किया जाता है पार्किंग स्पेस के अंदर एंड देन इसके बाद डोर ओपन होता है और लैंड सीजन कार से बाहर आते हैं। वीजिंग वांगजी को कार के अंदर देखने की कोशिश करता है एंड हम देखते हैं बस कुछ टाइम के बाद वीजिंग स्लोली लैंड सीजन के पास जाता है। लैंड सीजन के कपड़े जो है ना पूरे के पूरे एकदम ब्लड से कवर हो गए थे। लैंड सीजन वीजिंग को देखते हैं, सारे गार्ड्स भी जो है ना वहाँ पर आ चुके थे, अपना सिर नीचे किए हुए थे। लैंड सीजन जो है ना वो सभी को ऑर्डर देता है जाओ यहाँ से। इसके बाद सारे गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। अभी लैंड सीजन एंड वीजिंग ही ओनली सिर्फ वहाँ पर थे, यानी कि पार्किंग स्पेस के अंदर। वीजिंग जल्दी से कार का डोर ओपन करता है एंड वो वांगजी को देखने लगता है। इसके बाद लैंड सीजन बोलते हैं वीजिंग गुस्से में लैंड सीजन की ओर टर्न करता है एंड वो उनके कॉलर को पकड़ लेता है अपने कांपते हुए हाथों से। वीजिंग बोलता है मेरा लैंसन कहाँ पर है, आपने प्रॉमिस किया था कि आप उसका ध्यान रखेंगी, मेरा अल्फा कहाँ पर है। लैंड सीजन बोलते हैं वीजिंग काम डाउन और मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता नहीं मेरा वांग जी कहाँ पर है मेरा वांग जी। वीजिंग बहुत गुस्सा हो गया था। लैंड सीजन बोलते हैं वीजिंग इनफ, तो क्या तुम्हारा मार्क जल रहा है। लैंड सीजन को पता है कि वांगजी ने और वीजिंग ने एक दूसरे को मार्क कर लिया है एंड वो वीजिंग के नेक पर मेटिंग मार्क को देखता है। वीजिंग जो है ना वो ये सुनने के बाद एकदम से स्टंट रह जाता है अपनी ही जगह पर। लैंड सीजन का वीजिंग कॉलर छोड़ देता है एंड वीजिंग जो है ना अपनी जो नेक था ना उसे टच करता है। लैंड सीजन वीजिंग को देखते हैं और एक पोलाइट वे के अंदर पोलाइट वॉइस में बोलते हैं क्या तुम्हारा मार्क चल रहा है।
एंड वीजिंग बोलता है नहीं इसका मतलब है। एंड वो होपफुल आई से लान सेजन को देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके। लान सेजन स्माइल करते हुए अपना सर हिलाते हैं। लान सेजन बोलते हैं हमारा वांगजी सेफ है एंड वो आधे घंटे में घर आ जाएगा। उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था वो करने के लिए गया है। ओके, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है तुम्हारे लिए। वीजिंग बोलता है सरप्राइज़ कैसा? मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए, मुझे बस अपना वांगजी चाहिए। लायन सेजन अपना सर हिलाते हैं एंड इसके बाद जो वीजिंग था ना वो लायन सेजन की कंडीशन देखता है। लायन सेजन को देख के वीजिंग बोलता है आपके ऊपर ये खून कहाँ से आया? एंड ये देखने के बाद लायन सेजन अपने कपड़ों को देखते हैं जो कि ऑब्वियसली पूरी तरह से ब्लड के अंदर कवर हो चुके थे। लायन सेजन बोलते हैं एक्चुअली वो फाइट हो रही थी इटलीज़ के माफियाज़ के साथ, इसीलिए ये सब हो गया। वीजिंग बोलता है आप हर्ट हैं? लायन सेजन बोलता है आप नहीं, मैं फ़ाइन हूँ, बस थका हुआ हूँ थोड़ा सा, मुझे रेस्ट करना है। वीजिंग बोलता है ठीक है आप अंदर जाइए रूम में आराम कर लीजिए। लायन सेजन बोलते हैं तुम भी अंदर आ जाओ। वीजिंग बोलता है हाँ एक्चुअली मैं आ जाऊँगा, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, आप चलिए। लायन सेजन वीजिंग को देखते हैं एंड देन फिर वो बोलते हैं ठीक है। एंड वीजिंग की आइज़ फिर से मेन गेट की ओर चले जाते हैं और वो वांगजी का वेट कर रहा था। लायन सेजन स्माइल करते हैं और वो घर के अंदर चले जाते हैं। वीजिंग जो है ना वो वहीं अपनी जगह पर ही बैठ जाता है और वांगजी का वेट करने लगता है। हम पेंट हाउस के अंदर देखते हैं अभी एक वांगजी जो है ना वो एक जगह पर था एंड वो एक इंसान को पंच कर रहा था जो कि इटलीज़ का माफिया था। एंड वो उसे उसके घुटनों पर बिठा देता है। वांगजी उसे हिट कर रहा था बुरी तरह से, उसे पंचिंग बैग की तरह। हम देखते हैं सोंगलैन शुयांग जो है ना वो वांगजी के पीछे खड़े हुए थे। वांगजी अपने हाथों में गन लेता है एंड वो उसकी ओर लीन होता है एंड वो बस सीधा सीधा उस इटली के माफिया के अंदर सारे बुलेट्स को उतार देता है एंड वो माफिया वहीं पे मर जाता है। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है एंड वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वो गन को जो है ना फेंक देता है ग्राउंड के ऊपर। वांगजी अपना जो है ना हाथ देखता है एंड अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड इसके बाद जो वांगजी था ना वो सोचता है वीजिंग अब तुम्हें चिंता करने की मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, ना ही तुम हर्ट नहीं होगे अब। हाँ, मैं अब तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकता हूँ एंड मैं तुम्हारे इमोशन को फील कर सकता हूँ। तुम हर्ट हो, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें फील कर सकता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद जो वांगजी था ना वो बस सब कुछ शांति चाहता था क्योंकि वांगजी को भी रातों को नींद नहीं आती थी। जब भी वो वीजिंग को देखता था अपने लिए डरते हुए वो भी सो नहीं पाता था क्योंकि वीजिंग डरा हुआ होता था, उसकी फिक्र करता था सब चीज़ों को लेकर। एंड नाउ वांगजी अब जो है ना वो पीसफुल था क्योंकि अब सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक हो गया था। वांगजी चेयर से उठ जाता है एंड इसके बाद वांगजी कार के पास आता है एंड हम देखते हैं वांगजी बोलता है हम वापस जा रहे हैं। इसके बाद वांगजी डेड बॉडीज़ को देखता है जो कि माफियाज़ की थी एंड वांगजी बोलता है इसे जला दो। इसके बाद शुयांग बोलता है ओके बॉस। वांगजी जो है ना वो पेंट हाउस से बाहर आता है, सोंगलैन भी बाहर आता है एंड वो लोग कार में बैठ जाते हैं। वांगजी कार में बैठ चुका था एंड कार को ड्राइव किया जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सोंगलैन कार को ड्राइव कर रहा था लैन मैंशन की और हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग भी अपने काम को ख़त्म करता है उस पेंट हाउस से एंड वो भी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से ही चला जाता है। लैन मैंशन का सीन देखते हैं। लैन मैंशन का गेट ओपन होता है एंड एक कार मैंशन के अंदर एंटर करती है और जैसे ये कार एंटर करती है वीजिंग जो है ना अपनी सीट से उठ जाता है एंड वो बस वांगजी की कार को देखने लगता है। एंड एज सुन एज वांगजी की कार का डोर ओपन होता है वीजिंग सीधा वांगजी की ओर भाग जाता है एंड वो बस सीधा आता है एंड वीजिंग वांगजी को हक कर लेता है एंड उसे सुकून मिलता है। जितने भी गार्ड्स थे उस कार के पीछे या फिर जो कार के बाहर निकले थे गार्ड्स वो भी अपना सर नीचे कर लेते हैं। शुयांग एंड जो साओ चिंगचन थे वो भी अपनी बैग कर लेते हैं वांगजी की ओर। सारे गार्ड्स ने अपना सर नीचे कर लिया था। वांगजी वीजिंग को पकड़ लेता है एंड देन वांगजी बस वीजिंग को देखता है। इसके बाद वांगजी वीजिंग की जोलान पकड़ता है एंड देन बस उसे किस करने लगता है डीपली एंड पैशनेटली। वीजिंग भी खुद भी वांगजी को किस करता है और उन दोनों का किस बहुत ही ज़्यादा पैशन से भरा हुआ था। सेम वे के अंदर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, वो भी बाहर एंड किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों को कोई देख सके, मतलब उनके प्राइवेट सीन को कोई नहीं देख सकता है। वांगजी वीजिंग के बीच में इस वक्त कोई नहीं आ सकता है। वांगजी वीजिंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है एंड
दोनों की दोनों जो है ना एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। काफ़ी टाइम के बाद जाके वो अपने किस को तोड़ते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों की आंखों में बहुत सारे इमोशन थे एंड दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो उसे रूम की ओर ले जाना स्टार्ट कर देता है। शो यांग एंड सॉन्ग लैन जो है ना वो एक जन की सांस लेते हैं। भाई अब जाके उनको सांस आई थी, बेचारे कब से अपना सांस रोक के खड़े हुए थे। ऑब्वियसली उनका बॉस किस कर रहा है अपने वाइफ को, तो वो कैसे ही देख सकते हैं। बेचारों की तो बुरा हाल हो गया था। एंड उनके जाने के बाद वो लोग एक जन की सांस लेते हैं एंड उनका काम ख़त्म हो चुका था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को सीधा रूम के अंदर लेकर आता है एंड डोर को बंद कर लेता है। वांग जी वीजिंग को सीधा बेड पर पुश करता है एंड वो उसके ऊपर आता है एंड दोनों की ही आंखों के अंदर एक्साइटमेंट थी। एंड जो वांग जी था ना वो वीजिंग को देखता है। वांग जी अपने टाई को लूज़ करता है एंड वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है और वांग जी वीजिंग को उस टाई से बांध देता है एंड वांग जी बीजिंग को देखने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके बीजिंग के पास आगे बढ़ने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि कल इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि मैं कल लॉन्ग चैप्टर बना दूंगी तो ख़त्म हो जाएगा ये पार्ट।